हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को। आपने चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन क्यों ना लिया हो, अगर आपके सेमेस्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो के अंदर मैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगा, आपका सिलेबस इससे बाहर नहीं होगा। हो सकता है कुछ टॉपिक आपके कम हो बट ज्यादा नहीं होंगे। ओके, इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि YouTube पे हम कब स्टार्ट करने वाले हैं। ओके जी, देखिए 2025-26 बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट बच्चों ने एडमिशन, कुछ बच्चों ने ले लिया है, काफी सारे स्टूडेंट अभी एडमिशन ले रहे हैं। तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और 99% यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट में ही होता है ये सब्जेक्ट। फिर भी आप कंफर्म जरूर कर लेना। इसमें क्या होता है कि आपका जो ये सिलेबस होता है ना, ये सिलेबस यूनिट वाइज होता है ना। एक्चुअल में होता क्या, अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो 5 यूनिट होती है ना। यूनिट फर्स्ट, फिर यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड, फिर यूनिट फोर्थ और फिर यूनिट फिफ्थ। इस तरीके से ना 5 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ये यूनिट 4 कर देते हैं और कुछ के अंदर जो है ये 6-7 कर लेते हैं, बट ज्यादातर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो है 5 यूनिट होती है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की। इसमें देखो कुछ चैप्टर यहाँ होंगे, कुछ चैप्टर यहाँ होंगे, कुछ चैप्टर यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे और कुछ यहाँ होंगे, है ना। और मैं अधिकतर ऐसा होता है कि 20-20 मार्क्स की होती है, 20-20 मार्क्स की ये यूनिट होती है। तो टोटल आपके देखोगे तो हो गए 100 मार्क्स। इस तरीके से चलता है। ये मार्क्स वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये रहता है। अब कुछ जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, कुछ फिफ्थ में, ठीक है, अकाउंटिंग के जो चैप्टर से ऐसे होंगे। बट कई यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, यहां पर यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर है ना, उन्होंने सेकंड में डाल दिया, सेकंड वाला थर्ड में डाल दिया, थर्ड वाला फोर्थ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन तो आपको पांचों की पांचों यूनिट प्रिपेयर करनी है या सारे चैप्टर आपको तैयार करने हैं। तो आप सारा चैप्टर अगर तैयार कर लेंगे तो 5 की 5 यूनिट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। इसके अलावा एग्जाम टाइम में मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी वीडियो दे दूंगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी तो आपको फुल स्टार्ट करना है, एग्जाम से पहले ऐसे वीडियो भी आएंगे। तो ये चैनल आपके काम का है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो। चलिए अब आते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस लिया है और हम यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब हो सकता है आपके यूनिट फर्स्ट में ये हो या हो सकता है सेकंड में हो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये होगा जरूर। अब ये जो यूनिट फर्स्ट है ना, यहां पर इंट्रोडक्शन की दे रखी है। अब आपको समझना होगा थोड़ा सा, यहां पर ये उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, यानी कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और अब बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड ही कॉमर्स का, यानी कि 11th 12th इंटर उन्होंने बीकॉम कॉमर्स से किया है, तो उन्होंने अकाउंटिंग पहले पढ़ रखी है, तो उनके लिए तो बहुत इजी है, एक तरीके का रिवीजन है। लेकिन जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करना पड़ेगा। और कॉमर्स वाले इसका रिवीजन कर लेंगे फटाफट, ठीक है। अब है क्या ऐसा, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लास 11th में पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस और IFRS। कुछ टॉपिक आपने 11th में नहीं भी पढ़े होंगे तो वो आप यहां पढ़ेंगे, जैसे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, इंड एस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर AS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब ओवरव्यू आपको लेना है अगर आपका बैकग्राउंड पहले से कॉमर्स का है। लेकिन नॉन कॉमर्स के हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक कुछ बच्चों के क्लास 12th में होता है, कुछ स्टेट बोर्ड में होता है, NCERT में होता है, कुछ के नहीं होता है। वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के, जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग स्टेटमेंट ऑफ PNL, ट्रेडिंग एंड PNL अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। और इसके अलावा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती थी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, वो आपका ये चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन की होती है। नॉन कॉमर्स वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स वालों को तो ओनली रिवीजन करना है इसका। अब सेकेंड यूनिट से जो है यहां पर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आपका, और इसमें हम डेप्रिसिएशन, अब आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो हमने क्लास 12th के अंदर कर लिया है,
बिल्कुल कॉमर्स वालों ने कर लिया होगा, तो उनको तो रिवीजन ही करना है, ठीक है। लेकिन इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन कुछ यूनिवर्सिटीज डाल देती है। ये वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसका पार्ट है, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ यूनिवर्सिटी ने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डाल दिया है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जानते हैं, और नॉन कॉमर्स वाले जो है उनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इसमें मेथड्स होते हैं स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस, चार्ज मेथड, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है, चाहे आप कॉमर्स हो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको यहां से नई चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे फर्स्ट होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसमें हम फिफो, लिफो, वेटेड एवरेज, ये मेथड हम पढ़ते हैं। इसमें दो मेथड और होते हैं, पीरियोडिक और परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इससे रिलेटेड जो है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड वो हमें पढ़ने होते हैं। एक्चुअल में ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ते हैं, बट वो तो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा, अभी तो हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बहुत इजी है, जो स्टॉक होता है ना इन्वेंट्री, उसका वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, ये बहुत इजी है, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 और 4। यहां पर मैंने दोनों साथ में लिए, आपकी सिलेबस में हो सकता है यूनिट नंबर 3 अलग दे रखी है, 4 अलग दे रखी है, मैंने दोनों को मिला दिया है ताकि एक ही स्लाइड में आ जाए। अब यहां पर यूनिट नंबर 3 और 4 में जो भी दे रखा है, ये हो सकता है किसी के यूनिट 4 में हो, किसी के 3 में हो, किसी के 2nd में, उससे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, बट मेन आपको देखना है कि टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है। तो इसमें आपके दो अकाउंटिंग है, एक स्पेशल अकाउंटिंग होती है जिसमें आपका हायर परचेज, अगर ये चैप्टर है आपके, और होगा ही, फिर लीज, ब्रांच अकाउंटिंग, ये नए नाम देख रहे होंगे आप, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये देखो, ये चारों चैप्टर नए हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। और 100% यूनिवर्सिटीज जिनके सेमेस्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उनके ये चैप्टर होते ही होते हैं, और मेन फोकस यहीं पे होता है, क्योंकि इससे पहले का इजी है, हम पढ़ चुके होते हैं, ये हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। ओके, हायर परचेज, लीज, ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 4, यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक तो यूनिट नंबर 3 ही थी ठीक है। यूनिट नंबर 4 में आपकी दे रखी है पार्टनरशिप। अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज में होती है, कुछ में नहीं होती है। अब जिनकी होती है उनको तो पढ़नी पड़ेगी, जिनकी नहीं होती है वो नहीं पढ़ेंगे। अब पार्टनरशिप हम क्लास 12th में पढ़ चुके होते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, है ना। लेकिन इसमें आगे भी होगा, इंसॉल्वेंसी एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक कन्वर्जन है, वो भी पढ़ना पड़ सकता है। तो ये पार्टनरशिप पूरी की पूरी आपकी यूनिट नंबर 4 के अंदर दे रखी है। आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अगर पार्टनरशिप है तो आप करोगे, अदरवाइज फिर यही करोगे। ओके, फिर आता हो सकता है ये आपका यूनिट नंबर 5 में दे रखा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप बस ये चैप्टर नाम मैच कर लेना, आपके सब सिलेबस में है या नहीं है, होंगे, 100% होंगे। ओके, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, जो टैली होता है हमारा, उसको यूनिट नंबर 5 में डाल दिया, जिसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बोलते हैं। क्योंकि देखो भाई, आप अकाउंटिंग सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, उसके बाद कहीं जाके जॉब करेंगे या खुद का बिजनेस करेंगे, तो आपको अकाउंटिंग करनी भी पड़ेगी या समझनी भी पड़ेगी, या आप चेक भी करेंगे, तो वो कहाँ करेंगे आप। अब पुराने टाइम की जैसे बुक्स में तो होती ही नहीं है, वो होती है पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है टैली, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर ये यूनिट नंबर 5 है, जिसको हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बोलते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अकाउंटिंग कंप्यूटराइज हो गई है। ओके, अब इसके अंदर देखो क्रिएट कैसे करते हैं किसी कंपनी को, लेजर, ग्रुप्स, स्टॉक टर्म्स, ये कैसे करते हैं, वाउचर एंट्री रिपोर्ट, ये कैश बुक वगैरह, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये पूरा आपका बेसिक अकाउंटिंग है। बस फर्क क्या पता है, ये आपको कंप्यूटर में करना होगा, सॉफ्टवेयर में करना होगा। तो वो कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल। आपके पास में अगर लैपटॉप या फिर आपके पास कंप्यूटर है, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, जब भी ये यूनिट कराऊंगा यूट्यूब पे, तब मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके वो डाउनलोड कर लेना, फिर मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। ओके जी, ठीक। अब ये सब जो है, क्या सर आप यहां पर यूट्यूब पे करेंगे? बिल्कुल कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा यूट्यूब पे, बिल्कुल 100% इसके वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे। बट फिर मैं कह रहा हूं, यहां पर यूट्यूब पे जो वीडियो आएंगे ना, उसमें मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा किसी एक टॉपिक का, एक चैप्टर का, उसके बाद उसके 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो आपसे लाइव पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड वीडियो आती है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें लाइव पढ़ना है, और जो है आपसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस के हमें क्वेश्चन चाहिए, हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, और हमें पूरा आप पे डिपेंड रहना है, क्योंकि अगर यूट्यूब की मदद से करोगे तो आपकी खुद की मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना। तो अगर आप पेड कोर्स मुझसे लेना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, और इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जीरो टू हीरो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लाइव बैच स्टार्ट हुआ है उसको आप परचेज कर लीजिए, बाय कर लीजिए। उसके बाद यहां पर लाइव क्लासेस आएगी और ये जो सिलेबस है ये मैं पूरा कवर कराऊंगा। अगर इस सिलेबस से बाहर भी आपके कोई टॉपिक है तो वो भी मैं कवर जरूर करवाऊंगा। ओके, ठीक। तो ये जो जीरो टू हीरो बैच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सब कुछ सीख सकते हैं। इसमें अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, ओके। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट, वैसे ना इसकी फीस 6000 के आसपास है, अभी इसकी फीस 3000 रुपए है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। जो भी अर्ली स्टूडेंट्स आते हैं उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, CWG 500। CWG मतलब कॉमर्स वाले गुरुजी 500 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 500 रुपए और कम हो जाएंगे, लगभग 2500 रुपए के आसपास आपकी फीस लगेगी। 6 मंथ वैलिडिटी मिलेगी आपको। एंड इस 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने में सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम हो जाएंगे, तो 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। लाइव क्लासेस आएगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होगी। तो अगर आपको डिटेल में और बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं तो लाइव बैच ज्वाइन कर लो। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है नहीं सर मुझे तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए फिर मैं कर लूंगा, तो आप YouTube पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आप पे, तो आप वो डिसीजन जरूर लेना। इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।